नमस्ते, मैं सुष्मिता अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज की वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज की वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक हम लोग संज्ञा को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम लोग संज्ञा के भेद, उसकी परिभाषा तो लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसकी उत्पत्ति पहले जानेंगे, फिर संज्ञा की भेद समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो आप लोग पहले समझिए शब्द क्या है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। रूपांतर के आधार पर, वैसे तो शब्द के बहुत भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न भेद किए गए हैं, लेकिन रूपांतर के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझेंगे कि परिवर्तन किन शब्दों में परिवर्तन होता है और किन शब्दों में नहीं होता। तो हमने परिभाषा के अनुसार पढ़ा कि विकारी शब्दों में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी शब्द का उदाहरण हम किस शब्दों से लें? तो जैसे मानिए हम एक उदाहरण लेते हैं विकारी शब्द का। छोटा सा उदाहरण ले, लड़का। अगर हम इसी लड़का शब्द का स्त्रीलिंग बताने को आप लोगों से कहें कि आप लोग हमें इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो आप लोग बताओगे कि लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, तो यानी इसकी स्त्रीलिंग हो गई लड़की। अगर इसका बहुवचन पूछा जाए तो लड़का का बहुवचन हो जाएंगे लड़के। लेकिन अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे इधर, तो अगर हम इस शब्द इधर का हम आपसे बोले कि इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो आप लोग इसका स्त्रीलिंग नहीं बता पाओगे। वैसे इसका स्त्रीलिंग होता भी नहीं, तो हम इस शब्द का ना ही स्त्रीलिंग बता सकते हैं, ना ही इसे वचन के आधार पे कुछ और लिख सकते हैं। अगर हम इधर शब्द का बहुवचन पूछे तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी बताना मुश्किल होगा, ये होता ही नहीं। यानी अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो सर्वथा एक सा होते हैं, जिनमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं, और विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है। तो हम आते हैं, विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम लोग हमारी आज की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसके भेदों को समझेंगे, इसके परिभाषा को जानेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा की तरफ अगर हम ध्यान दें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन चारों चीज़ों में जब हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन चारों शब्दों को लेते हैं तो इनमें दुनिया की सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। इन्हीं 4 शब्दों में हमें विकारी शब्द के चारों भेदों को पढ़ना है। इस संज्ञा को भी अलग करना है, इसमें सर्वनाम को भी अलग करना है, विशेषण को भी अलग करना है और क्रिया को भी अलग करना है। लेकिन सबसे पहले हम संज्ञा को ही समझते हैं। संज्ञा को जब हम वर्गीकृत करते हैं, इसके भेदों को जानते हैं, तो संज्ञा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। पहला इसका आधार होता है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति को ही हम व्युत्पत्ति के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा,
तो ऐसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। गणनीय संज्ञा ऐसी संज्ञा या फिर ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके वो हुई गणनीय संज्ञा, और ऐसी वस्तुएं जिनका गणना नहीं हो सकता वो हो गई अगणनीय संज्ञा। तो अगर हम इसका उदाहरण लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी निश्चित व्यक्ति या फिर कोई खास व्यक्ति जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, राम, ये क्या हुआ, ये कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन्स है, तो ये आ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। अब आया गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिसकी गणना की जा सकती है। जैसे हम मेज लेते हैं, इसका उदाहरण हम मेज से ले सकते हैं या फिर कुर्सी से लें। तो इन दोनों शब्दों को, मेज को भी हम गिन सकते हैं, कुर्सियों को भी हम गिन सकते हैं। और अगणनीय संज्ञा वैसे शब्द जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अगर हम आपको उदाहरण दें, खुशी, यह एक शब्द है। अब हम बोलें कि खुशी की गणना करो, तो क्या हम किसी की खुशी की गणना कर सकते हैं? गम, क्या हम किसी के गम की गणना कर सकते हैं? इन चीज़ों की गणना नहीं हो सकती। इसके साथ साथ अगर हम द्रव्य की बात करें तो ऑयल, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, इन सारी चीज़ों को हम गणना नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। तो ये अगणनीय संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। अर्थ के आधार पे अगर हम संज्ञा का वर्गीकरण करें तो अर्थ के आधार पे संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन ने, यह क्या है? यह एक खास व्यक्ति है। महात्मा गांधी लेते हैं हम, महात्मा गांधी भी क्या थे? एक व्यक्ति थे, खास व्यक्ति थे, इनका एक अपना व्यक्तित्व था। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी या फिर वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लें, मनुष्य। अब इस मनुष्य शब्द से पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, किसी खास एक व्यक्ति का बोध नहीं होता। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूह का मतलब होता है जहाँ पे एक से अधिक आदमी हो। ऐसी संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, ग्राम पंचायत, इत्यादि। तो अब हम लेते हैं सभा। तो सभा में हम जानते हैं एक मनुष्य, एक आदमी तो होगा नहीं, सभा में अनेकों होंगे। ठीक इसी तरह किसी एक जवान से मिलके सेना नहीं बनती। जब बहुत सारे जवानों की टुकड़ियां मिलती है तो सेना का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत, किसी एक सदस्य से ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं होता। ग्राम पंचायत के निर्माण में भी बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है, तब जाके ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। चौथा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी धातु। तो जब हम धातु के बारे में जानते हैं, धातु के 3 तरह हमने पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक वही चीज हमारी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, हवा, पानी इत्यादि। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण धर्म या फिर भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अच्छाई,
अच्छाई क्या है? या तो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की यह विशेषता है अच्छाई, या फिर सुख, दुख, ये क्या है? ये भाव की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के भाव का बोध कराती हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हमने संज्ञा का वर्गीकरण दो आधारों पे पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पे। विद्वानों ने ज़्यादा तर्कसंगत अर्थ के आधार पे ही संज्ञा के भेद को माना है। ऐसे हम लोग को जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें उत्पत्ति के आधार पे भी पढ़ना होता है। इसके साथ साथ जो हम उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद पढ़े हैं, इसका उपयोग हमारे परीक्षाओं में भी हो जाता है। कभी कभी कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से गणनीय संज्ञा कौन है। तो वैसे हम अगर अर्थ के आधार पर सिर्फ इसका भेद पढ़ें तो हम गणनीय संज्ञा को नहीं समझ सकते। लेकिन अब हमारी परीक्षाओं में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से गणनीय संज्ञा कौन है, तो अब हम इसके बारे में बता सकते हैं कि वैसी संज्ञा जिसकी गणना की जा सकती हो, यानी हम उसके उत्तर में, उसके विकल्प में हम वैसी चीज़ों को ढूंढेंगे जिनकी गणना की जा सके और उन्हें हम गणनीय संज्ञा की श्रेणी में रख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।